हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। आई होप आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज सेकंड पार्ट लेके आई हूं मैं डीएसएसबी एएनएम के जो एग्जाम प्रीवियस ईयर था उसका। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सब समझ आया होगा, क्वेश्चन आंसर कितने अच्छे से मैंने उसमें डिफाइन किया था, क्या क्या उसमें पार्ट्स थे, क्या क्या पॉइंट थे, क्या नेसेसरी था क्या नहीं, और उसके अलावा जो रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने उनको भी कवर करने की कोशिश की थी। जिसने वीडियो नहीं देखी हो, ऊपर मैं आई बटन में वो लिंक डाल रही हूँ, प्लीज उस वीडियो को जरूर जाके देखना। उसका सेकंड पार्ट अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और सारे अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर देना। हेपेटाइटिस सी इज ट्रांसमिटेड थ्रू ओनली ब्लड। इनमें से जो है ब्लड के थ्रू ही जो हमारा हेपेटाइटिस सी है वो ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट, इन पीएचसी द डीप फ्रीजर कैबिनेट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बिटवीन -25 टू -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस। ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है जिसपे हम ओपीवी और अदर जो फ्रोजन वैक्सीन है उसको रख सकते हैं। यूजुअली ओपीवी और मीजल्स को ही रखते हैं। नेक्स्ट, the lymphatic filariasis covers infection with the following three closely related nematode worms except, ये हमारे worms की कैटेगरी दे रखी है जिसमें से P swagenthi जो हमारा न्यूमेटेड worms नहीं है। नेक्स्ट, अ पोलियो वैक्सीन इज स्टोर्ड एट, मैंने बताया था अभी अभी -20 डिग्री की पोलियो वैक्सीन जो हमारे फ्रोजन पार्ट में रखा जाता है। ये इसका एक वीवीएम है जिसको हम चेक करते हैं। एक वीवीएम पे भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा देख लेना कि आप कब यूज कर सकते हो कब नहीं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इन अ ईयर एट अ गिवन प्लेस इज कॉल्ड क्रूड डेथ रेट, क्योंकि नंबर ऑफ डेथ मांगे हैं इन्होंने और मिड ईयर मांगा है, जो मिड ईयर पॉपुलेशन है उस पे मांगा है, तो उसको हम क्रूड डेथ रेट में काउंट करेंगे। The World Health Assembly confirmed the global eradication of smallpox in the year 1980. Smallpox को completely eradicated confirm कर दिया गया था कि अब पूरी दुनिया में smallpox नहीं है। Next, an epidemic of disease is in nerd population is called apornithic. Apornithic में nerd population की disease को हम देखते हैं। Next है immunoglobulin which is transported across the placenta as, कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन, ए जी एम जी आई डी। तो आईजीजी जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन है वो अक्रॉस द प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। केस कंट्रोल स्टडी इज अ टाइप ऑफ एनालिटिकल स्टडी। हमारा केस स्टडी सबको पता है, केस कंट्रोल स्टडी करते हैं हम, एनालिटिकल स्टडी के अंडर आता है। एट व्हाट एज अकॉर्डिंग टू WHO classification of immunization is the measles vaccine administered। सबको पता है मीजल वैक्सीन जो है 2 बार दी जाती है, एक 9 मंथ्स पे और एक 15 मंथ्स पे। तो 9 मंथ और 15 मंथ के बीच में दी जाएगी। 9 to 15 मंथ्स इसलिए दिया है, अलग अलग नहीं दे रखा इन्होंने 9 मंथ्स एंड 15 मंथ्स। फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स जो है 9 मंथ्स पे और सेकंड डोज 15 मंथ्स पे दी जाएगी। Number of new cases occurring in a defined population during a specified period of time is called incidence। इंसिडेंस रिपोर्ट भरते हैं, सबको पता है। एपिडेमियोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन। ये बहुत सिंपल से तरीके से बताया गया है कि बेसिक साइंस होती है जो प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन के साथ काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास स्क्रीनिंग। मास स्क्रीनिंग किसका एग्जाम्पल है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का मास स्क्रीनिंग की जरूरत होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। ये कम्युनिकेबल डिजीजेस में आता है। डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर और हाइपरटेंशन जो है हमारे एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंडर आते हैं। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज फिजिकल एक्सरसाइज। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के लिए हम बोलते हैं फिजिकल एक्सरसाइज आपकी जरूरी है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द अदर नेम्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी एक्सेप्ट। स्टडीज हैं बहुत सारी, उनको पढ़ लेना किस कौन कौन से के अंडर आता है। इसमें है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। नेक्स्ट,
आर्कियोडोनिक एसिड इज एविडेंटली फाउंड इन मीट। आर्कियोडोनिक एसिड जो है मीट में मिलता है। नेक्स्ट, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन इज रिकमेंडेड ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। मतलब आप कोइटस तो हो चुका, पोस्ट कोइटल पूछा है कॉन्ट्रासेप्शन, तो आप विद इन 72 आवर्स जो हमारी आईपिल होती है उसके बारे में पूछा गया है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद कितने घंटे के बाद आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हो, तो विद इन 72 आवर्स आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज आंवला। सबको पता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। डैश मिल्क इज रिच इन कैल्शियम, ऑब्वियस बफेलो, क्योंकि बहुत थिक होती। स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट, इसमें से एसटीडी कौन कौन सी? ग्रामिनुला एसटीडी है, एड्स एसटीडी है, गोनोरिया एसटीडी है, लेप्रेसी, लेप्रेसी एसटीडी नहीं है, लेप्रेसी। नेक्स्ट, विटामिन B3 इज आल्सो कॉल्ड नियासिन, सबको पता है। ये इनके नाम देख लेना, सारे विटामिन के नाम देख लेना, B12 का क्या है, B3 का क्या है। द फॉलोइंग आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स एक्सेप्ट, मिल्क यस कैल्शियम देगा, एग प्रोटीन देगा, मीट प्रोटीन देगा, शुगर शुगर कार्बोहाइड्रेट्स नो, it's not a bodybuilding food, it's a energy giving food. Breast milk contains dash amount of iron, 0.4 to 1.5 mg iron contain करता है। Next, which of the following is atriminal contraceptive method? हम इसको मतलब परमानेंट एक तरीके से पूछा गया है, तो स्टरलाइजेशन इज अ परमानेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ठीक है। हार्मोनल मेथड हम रिवर्ट कर देंगे, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड हम रिवर्ट कर देंगे, और बैरियर मेथड को भी हम रिवर्ट कर सकते हैं। द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हैज बीन मॉडिफाइड इनटू अ न्यू स्कीम कॉल्ड जीएसवाई, व्हिच इज, जीएसवाई की फुल फॉर्म पूछी गई है, सिंपल है, जननी सुरक्षा योजना। इसके अंदर क्या होता है? कैश दिया जाता है, कैश असिस्टेंस मिलती है डिलीवरी के बाद, और उन पुअर प्रेग्नेंट वुमेन को जो अपने बच्चे की केयर को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक प्रेग्नेंट वुमन जो है केयर डिजर्व करती है। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। हॉर्मोन्स की बात हो रही है इसमें, एक बार हार्मोनल पार्ट भी अच्छे से पढ़ लेना, कौन से हार्मोन से रिफ्लेक्स से इजेक्शन होता है, किससे प्रोडक्शन होता है, डिफरेंस आता है। नेक्स्ट, BMI 30 to 34.99 belongs to a classification of obese class 1. Next, district hospitals and community health centers are under, इन्होंने क्लियरली पूछा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो मैंने एक रेफरल सिस्टम का एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की थी, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि हमारा फर्स्ट सेकेंड प्राइमरी थर्ड कहाँ तक होता है। फर्स्ट लेवल जो प्राइमरी पीएचसी से है, वो रूरल कम्युनिटी को आप रूरल हेल्थ यूनिट लेके जाओगे, या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट लेके जाओगे, या आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, तो ये हमारा जो है लेवल फर्स्ट में आएगा। उसके बाद आप कम्युनिटीज को म्यूनिसिपल हॉस्पिटल लेके जाओगे, और ये हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर वाले सेकेंड केयर लेवल हॉस्पिटल रूरल हॉस्पिटल में भेज देंगे, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो अब सेकेंडरी में क्या आ गया? सेकेंडरी हॉस्पिटल आ गया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्लियर है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब म्यूनिसिपल हॉस्पिटल जो है, तो ये सेकेंड लेवल ऑफ केयर में आ गया। और टर्शरी में हमारे मेडिकल रीजनल हॉस्पिटल और प्रोविंशियल हॉस्पिटल होंगे, जहाँ पे आप मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च भी करते हो, वो हमारे टर्शरी केयर लेवल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मद्री क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी? प्योर न्यूरेटिक इज नॉट अ मैड्रिड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, दो चीज को और ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चंस कई बार ट्रिकी भी कर दिए जाते हैं इरेडिकेशन और कंट्रोल के नाम पे। इरेडिकेशन मतलब उसको खत्म करने का जो मुहिम चलाई गई है, और कंट्रोल मतलब उसको काबू पाने की जो मुहिम चलाई गई है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल डिजीज ड्यू टू कॉटन डस्ट। कॉटन डस्ट की वजह से क्या होता है? बाइसाइनोसिस हो जाता है। कॉटन डस्ट से जो हमारा एलर्जी हो जाती है, लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, या जो
ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है, उसको बाइस्टोनोसिस बोलते हैं। Which of the following is an essential amino acid? Lysine is an essential amino acid. Next, the following are the autosomal dominant traits except Tay-Sachs disease. बाकी सब हमारे जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइट्स हैं। नेक्स्ट, कॉपर टी बिलोंग्स टू सेकेंड जनरेशन IUCD। हम कॉपर टी जो है हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ IUCD। In spinal cord injury, paralysis below the waist causes injury at the level of, इन्होंने क्लियरली पूछा पैरालिसिस बिलो द वेस्ट, कमर से नीचे का अगर पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस हो गया मतलब वो कमर से नीचे अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है, तो स्पेसिफिकली किस रीजन में उसको चोट लगी है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा है, तो वो रीजन है L1। L1 एरिया में अगर उसको चोट लगी है तो नीचे इंजरी होने के बाद पैरालिसिस हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा हाइट पे फ्यूम्स निकाल दिए जाते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न किया जाता है। नेक्स्ट, IQ लेवल पूछा गया है मेंटल रिटार्डेशन का, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में 50 to 70 होता है, मॉडरेट में 35 to 50 होता है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में 20 to 35 और लेस देन 20 है तो प्रोफाइंड मेंटल रिटार्डेशन कहलाया जाएगा। तो इसमें माइल्ड पूछा है तो 50 to 70। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम क्या है, ट्राइजोमी 21। ट्राइजोमी 21 क्या डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं, क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मैंने लिखा हुआ है, मतलब एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है, थोड़ा सा ध्यान देना। स्मॉल एंड एबनॉर्मल ईयर्स हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे ईयर्स होंगे और एबनॉर्मल होंगे। इस आई लेवल के यूजुअली आप अपना खुद का एक चेक करना, आपका जो ईयर का अपर पार्ट है वो आपके इस आई लेवल पे आएगा और इसका स्मॉल ईयर से इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। आलमंड शेप्ड आई रहेगी, शेप देखो आई की, इनर कॉर्निया और व्हाइट स्पॉट्स रहेंगे कलर्ड पार्ट ऑफ आई का। शॉर्ट नेजल रूट डेप्थ, फ्लैटन नोज रहेगा, स्मॉल हेड एट बर्थ या फ्लैटन फेस रहेगा, शॉर्ट नेक रहेगी, शॉर्ट फिफ्थ फिंगर होएगी, जो इसका थंब है वो बहुत छोटा रहेगा, वाइडली सेपरेटेड फर्स्ट एंड सेकंड टोज इंक्रीज स्किन क्रीजेस, जो उसके पैर है वो बहुत ज्यादा मतलब स्प्रेड होंगे, रिंकल्ड टंग होगी, स्मॉल माउथ होएगा, आर्क पैलेट, जो उसका पैलेट है वो आर्क्ड रहेगी और डेंटल एनोमलीज रहेंगी। मेडिकल कंडीशंस में क्या क्या होगा, इसका इन्फेक्शंस हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, ब्लड डिसऑर्डर्स रहेंगे, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइनल इश्यूज रहेंगे, पुअर मसल टोन रहेगी क्योंकि जगह जगह दिखा रखा है कि लूजन जो स्किन है क्रीजेस पड़ रहे हैं, ठीक है। डेंटल प्रॉब्लम्स है क्योंकि डेंटल एनोमलीज रहेगी, विजन प्रॉब्लम्स है क्योंकि आईज इसकी जो है वो आलमंड शेप्ड है, व्हाइट स्पॉट्स है, ठीक है। हियरिंग लॉस रहेगा या फिर पेयर्ड रहेगा, हार्ट डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं और डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इतनी सारी मतलब इतनी सारी डिफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड इज मस्ट। जो हमारा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, वो बहुत जरूरी होता है, मेनली वो ऐसी ही कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज को चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट, द प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी यूजिंग सिट्रस फ्रूट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स लिंड। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द बॉक्स ऑफ डॉट्स कैटेगरी 1 ट्रीटमेंट इज, ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट हमारा कलर रेड है, पहले तो इसका आंसर बता देते हैं। इसके अंदर HRZE ही हमारी मेडिसिन है, HRZE, R फॉर रिफेम्सिन, H फॉर आइसोनाइज्ड और Z फॉर पायराजेनामाइड और E फॉर इथेम्बुटोल, ये हमारी इसके अंदर मेडिसिन होती हैं। अच्छा हाँ, यहाँ लिखा भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड है वो कॉन्टिन्यूस फेज में जो जाता है वो HRE आ जाता है, ठीक है। इसमें 24 पैक्स होते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी इज बर्थ एस्फिक्सिया, ठीक है। जो पेरीनेटल अबनॉर्मलिटी आती हैं, मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा किस में है, बर्थ एस्फिक्सिया, मतलब उसको सांस ही नहीं आया, बर्थ के टाइम पे ही वो एब्सेंट था।
द इम्पॉर्टेंट वेक्टर फॉर अर्बन मलेरिया इज एनोफिलिस स्टिफिन्स। स्टिफिन्स को जो है अर्बन मलेरिया भी बोलते हैं। BMI of a person whose weight is 64 kg and height is 160 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने प्रॉपर फॉर्मूला आपको शो कर दिया है, ठीक है। इसका BMI 25 आया है, मैं कैलकुलेट मैंने खुद भी करके देख लिया था। उसके बाद ये पूछा, अगर ये पूछे कि भाई ये बच्चा ओवरवेट है या क्या है, तो ये हाँ, हम इसको ओवरवेट की कैटेगरी में काउंट करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्लास ऑफ कैटेगरी आपको दे दी है। नेक्स्ट, द प्रिपरेशन ऑफ ORS टेक्निक कैन बी इफेक्टिवली टॉट बाय डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन से ही आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आप एजुकेशन दे रहे हो, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो ORS के ऊपर, तो उसको प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करें। इसमें दिखाया गया है, पहले आपको हैंड वॉश करना है, आपको बर्तन अच्छे से साफ करना है, फिर ORS का पैकेट आप डालोगे, 1 लीटर ऑफ पानी है, ठीक है, उसको मिक्स करोगे और उसको एक बॉटल में डाल लोगे, ठीक है। और उसको यूज कैसे कैसे करना है, आधा लीटर पानी पिलाना है एक दिन में बच्चों को और टोडलर्स को जिसको डायरिया है, 1 लीटर पिलाना है बच्चों को, जो चिल्ड्रन है वो टोडलर्स और बेबीज था, ये चिल्ड्रन पे आ गया है। उसके बाद एडल्ट्स तक आप 3 लीटर्स ऑफ ORS पर डे तक जा सकते हो। उसके बाद आप कॉन्टिन्यूस, जब जितनी बार भी वो वॉमिट करे, जितनी बार भी वो लूज स्टूल करे, आप हर पासिंग के बाद उसको ORS दोगे, और नियरेस्ट जो आपका हेल्थ क्लिनिक या हेल्थ सेंटर है आप वहां बात करोगे। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन इज, प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन किसका होता है, प्लेग। तो मैंने बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के टाइप्स दिखाए हैं आपको, प्रोपेगेटिव, साइक्लोप्रोपेगेटिव और साइक्लो डेवलपमेंटल, ठीक है। प्लेग इन्होंने पहले ही एग्जांपल में भी दे रखा है। नेक्स्ट, पेप्टिक अल्सर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स। अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो आप के चांसेस ज्यादा है पेप्टिक अल्सर होने की। नेक्स्ट, कैटेगरी 5 ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंडिकेट्स। साइटोटॉक्सिक वेस्ट इसका आंसर है, लेकिन मैंने सारे 1 to 10 सारी कैटेगरी का एक पिक्चर आपके साथ शेयर किया है कि आपसे कोई भी कैटेगरी पूछी जाए एग्जाम में तो आप बता सको। कैटेगरी 1 में आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आता है, सेकंड में एनिमल वेस्ट आता है, थर्ड में माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्निकल वेस्ट आता है, फोर्थ में शार्प्स, फिफ्थ में डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, सॉलिड वेस्ट हमारा सिक्स्थ में आ जाता है, सेवेंथ में सॉलिड वेस्ट आता है। सॉइल्ड और सॉलिड में थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। सॉइल्ड मतलब जो हमारा ब्लड सॉइल्ड है और म्यूकस सॉइल्ड डिस्चार्ज कोई भी पेशेंट का उससे सॉइल्ड है, जैसे कॉटन हुआ, गोज हुआ। और सॉलिड वेस्ट में हमारा हार्ड वेस्ट आता है। लिक्विड वेस्ट, इंसिनरेशन, ऐश, इंसिनरेशन के बाद जो ऐश है वो कैटेगरी 9 में आती है, और केमिकल वेस्ट हमारा कैटेगरी 10 में आता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अ मैन इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि इसका हिस्ट्री पढ़ रहा है। निश्चय क्या है, निश्चय एक प्रेगनेंसी किट है जो गवर्नमेंट ने दी है। अब नेक्स्ट है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 नवंबर को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर इज स्किन कैंसर। ऑक्यूपेशनल कैंसर में स्किन कैंसर मोस्ट कॉमन आता है। When the uterus continue to contract until the placenta and the membranes deliver, it is called the third stage of labor. इसमें चारों स्टेजेस ऑफ लेबर का मैंने एक फोटो शेयर किया आपके साथ कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये लेटेंट फेज थी हमारे, ये एक्टिव फेज है जिसमें अब बेबी आउट हो रहा है। सेकंड स्टेज में क्राउनिंग हो रही है। थर्ड स्टेज में जो है हमारा प्लेसेंटा बाहर आ रहा है। आप नीचे लिख के बताया भी गया है, टाइम फॉर ऑनसेट ऑफ लेबर से लेके जब तक कंप्लीट सर्विस डायलेशन नहीं होता तब तक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में डायलेटेशन से लेके एक्सपल्शन ऑफ फीटस, और थर्ड स्टेज में एक्सपल्शन ऑफ द फीटस टू लेके प्लेसेंटा के एक्सपल्शन तक। और फोर्थ स्टेज जो है हमारा फर्स्ट आर होता है 1 hour ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड। At PHCL level, all the universal immunization program vaccines are stored at ice line refrigerator. ILR बोलते हैं हम यूजुअली इसको। ILR के अंदर ही हमारी सारी वैक्सीन्स रखी जाती है, ठीक है। यहाँ ये टेम्परेचर शो करता है। इस पे आपको एक फोन नंबर्स की लिस्ट लगानी होती है, जो भी आपका यहाँ का MO है, कौन आपकी कोल्ड चेन हैंडलर है, वैक्सीन हैंडलर कौन है। अगर आपका ILR खराब हो जाता है तो नियरेस्ट जो आपका अदर सेंटर है या नियरेस्ट PHC है, वहाँ किसको कांटेक्ट करके आपको अपनी सारी मेडिसिन वहाँ शिफ्ट करानी है। डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज है उनका नंबर शेयर होता है, और टेक्नीशियन का नंबर भी शेयर होता है कि
कौन इसको ठीक करेगा। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम इज रिच इन इम्यूनोग्लोबिन। नाउ थैंक यू दोस्तों, आई होप सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आ गए हों। ये मेरी नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन की तरफ से एक छोटी सी हेल्प थी आपके लिए कि मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था वो साथ में शेयर करूं, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से याद कर ले और नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय।